हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th यूनिट 2 का टॉपिक तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताएं देखेंगे। पहली मान्यता है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। अब विवेकशील प्राणी का अर्थ है कि ये जो उपभोक्ता है, इसे पता है कि ये जो दो वस्तुएं हैं, इसके किस कॉम्बिनेशन को उसे लेना है, जिससे कि उसकी जिससे कि उसकी जो संतुष्टि है वो कैसी हो, अधिकतम हो सके। ठीक, तो उपभोक्ता विवेकशील प्राणी कब होता है कि जब वो झग्गी ना हो। ऐसा ना हो कि वह एक ही वस्तु का उपभोग किए जा रहा है, वह देख ही नहीं रहा है कि उससे उसकी संतुष्टि जो है वो अधिकतम हो रही है या नहीं हो रही है। तो उपभोक्ता विवेकशील कब होता है, जब वो दो वस्तुओं के उपभोग करते समय अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का, मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। इसके बाद है बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता। बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है कि ये जो क्रेता है और जो विक्रेता है, इन दोनों को बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इनके बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होना चाहिए। ये जो वस्तु है वह समरूप होना चाहिए। ऐसी कई विशेषताएं होती हैं जो बाज़ार को पूर्ण बनाती है। तो पूर्ण बाज़ार की स्थिति में ही तटस्थ वक्र विश्लेषण काम करता है। आगे हैं आय, रुचि तथा आदत में परिवर्तन नहीं। ये जो उपभोक्ता है, इसके पास जो आय है, इसके पास जो धन है, उसमें इसकी रुचि है। जैसे मान लीजिए इसको कोई चीज़ खाना पसंद है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना उसकी आय में, रुचि में, आदत में कोई परिवर्तन ना हो, तभी तटस्थ वक्र विश्लेषण मान्य होता है। इसके बाद है वस्तु की कीमत निश्चित। आपको पता है तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, तो इन दोनों वस्तुओं की जो कीमत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये डेल्टा परिवर्तन का निशान है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है चुनाव पर संस्थात्मक नियंत्रण का अभाव। यानी सरकार भी कभी कभी नियंत्रण लगाती है, किसके चुनाव पर, उपभोग पर। ये जो उपभोक्ता है, ये चाहता है कि मैं कार चलाऊं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि ये क्या चलाए, ये साइकिल चलाए। तो फिर इस व्यक्ति को साइकिल ही चलाना पड़ेगी, है ना, क्योंकि संस्थागत नियंत्रण है। जैसे कई समाजवादी अर्थव्यवस्था में संस्थागत नियंत्रण होता है। वो सरकार पॉल्यूशन को रोकना चाहती है, कार से पॉल्यूशन होता है तो वह साइकिल चलाए। तो उपभोग पर नियंत्रण हुआ, तो तटस्थ वक्र विश्लेषण तभी लागू होता है जबकि इस प्रकार का कोई संस्थागत नियंत्रण ना हो। आगे है वस्तु समरूप और विभाज्य। तटस्थ वक्र में चूँकि हम दो वस्तु होती है, एक एक्स और एक वाई, ये कोई भी वस्तु हो सकती है, तो इसके हम कई कॉम्बिनेशन का चयन करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन का हम चयन तब कर सकते हैं जबकि सारी वस्तुएं एक जैसी हों, समरूप हों। ठीक, और दूसरा विभाज्य हो। विभाज्य का अर्थ है कि हम वस्तु की छोटी से छोटी यूनिट का उपभोग कर सकें, तब हम कॉम्बिनेशन का चयन कर सकेंगे, संयोग का चयन कर सकेंगे। लास्ट तटस्थ मानचित्र की जानकारी। तटस्थ वक्र विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि ये जो उपभोक्ता होता है उसे तटस्थ मानचित्र जो है उसकी जानकारी होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह अपनी जो आय है उस आय को देखते हुए किस तटस्थ वक्र का चयन कर सकता है। थैंक यू। इसको ये जो क्वेश्चन है वैसे तो 3 नंबर में आएगा, तो आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है, लेकिन फिर भी इसके विवरण को समझ के रखना है, जिससे कि आपको पॉइंट्स याद करने में सुविधा हो। थैंक यू।